Good morning, guys. Today is 30th of June, the last trading day of this calendar month, and I've taken a 200 points triangle, which is worth close to 37 rupees. The premiums are just absolutely thrashed, and don't worry about it. यहाँ पे 29-30k का total loss दिख रहा है. That is because yesterday we booked somewhere around 23k profits by rolling up the strike of these कैलेंडर स्प्रेड्स, जहां पे मैंने 35,800 से लेके 35,800 का बुक किया, देन 35,700 का बुक किया, देन 35,500 पे बैठा है. सो वहां पे 23k कुछ तो बुक किया है, बिकॉज ऑफ विच इट्स नाउ शोइंग 29k, बट नेट टू नेट बेसिस पे इट्स स्टिल अंडर वाटर, 5 या 6k अंडर वाटर ही है ये. दैट इज बिकॉज हेजेस से ही काफी ज्यादा ऑलमोस्ट 42k का लॉस दे रहा है हेजेस का. बट इट्स ओके, आई थिंक इट शुड डू वेल कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दीज ऑप्शन शुड आइडियली गो टू जीरो. ठीक है. And on the bank nifty account I had taken a 35,000 straddle, but looking at the good amount of strength coming from bank nifty, I have taken a 35,100 straddle of next week का straddle लेके बैठे हैं. So what will be the adjustment points? The adjustment points will be simple. Once it starts breaching 34,900 levels, most probably I'll just pull out of this. ये पोजीशन से पुल आउट हो जाएंगे. अगेन कल जैसे ही 2700 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूं मैं, एंड आई स्टिल हैव मोर देन 10 lakhs ऑफ पोजीशंस लेफ्ट, बट आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग अबाउट दैट. ठीक है. सो आई वेट टिल दिस 20 मूविंग एवरेज लाइन इज क्लियरली ब्रीच्ड. तब तक मैं कुछ एडजस्ट करने के लिए सोचूंगा नहीं. कैन यू सी गाइस, लाइक 200 पॉइंट का ट्रायंगल इज वर्थ लेस देन 40 rupees ऑन अ वेडनेसडे मॉर्निंग. So this 200 point का triangle should be worth at least 20 rupees tomorrow. 25 rupees कम से कम रहना चाहिए. So इसमें ओवरनाइट डीके भी मिलाओ. अगर ओवरनाइट डीके भी मिल जाती है तो then most probably we'll just be left with 5 to 6 points of DK to collect today. That's it. 6 points maximum to maximum DK मिल सकते हैं, उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं. And yeah, I'll keep you guys posted. Currently running cost to cost. Alright guys, जैसे मैंने कहा था, जब ये लो ब्रीच हो जाएगा then I will have to exit the bank nifty straddle. मैंने exit किया and उसके बाद मैंने एक directional trade लिया, put short किया था, and that hit my stop loss which costed me somewhere around 20 points. छोटा stop loss था, but still it costed me the stop loss. And अभी currently मैंने कुछ नया चीज ट्राई कर रहा हूं, तो आई वांट टू साइमल्टेनियसली मैनेज बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अकाउंट, थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए. तो आई हैव टेकन अ ट्रायंगल इन बैंक निफ्टी आल्सो. तो 145 के रुपीस का आसपास है, एंड करेंटली 4k का लॉस चल रहा है बैंक निफ्टी अकाउंट में. एंड ऑन द निफ्टी अकाउंट वी आर अप बाय 6k. द प्लान इज नॉट टू डू एनी एडजस्टमेंट्स एटलीस्ट टिल दिस 15,800 इज एटलीस्ट क्लियरली टेकन आउट. जैसे 15,800 क्लियरली टेकन आउट हो जाता है, देन मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी शिफ्टिंग दिस 15,650 पुट्स टू 15,700. टिल देन आई एम नॉट गोना टेक एनी पुट साइड रिस्क, बिकॉज बैंक निफ्टी अभी बॉर्डर पे खड़ा है. राइट, बैंक निफ्टी बॉर्डर पे खड़ा है. जैसे अगर एक बार टपक जाता है तो आई डोंट नो, इट्स गोना बी अ बिट डिफिकल्ट, इट्स गोना बी वेरी ट्रिकी टू मैनेज दैट. एंड या ओवरऑल दिस पोजिशन, सो इसमें 5k माइनस करते तो 29k. एंड हाँ, द कैलेंडर स्प्रेड इज डाउन बाय 6 और 7k. आई थिंक शायद वो रिकवर हो जाएगा कल तक. 6-7k रिकवर भी हो जाएगा ऊपर, मतलब एक 10-15 हजार प्रॉफिट भी दे सकता है. ऑलराइट गाइस, द टाइम इज 11 o'clock एंड मार्केट जस्ट गिव अ ब्रेकआउट. पहले ब्रेकडाउन जैसे दिख रहा था, अभी ब्रेकआउट दे दिया ऑलरेडी. एंड सो what has happened is I'm up by close to 8.5k and I've taken a lot of additional risk. काफी ज्यादा additional risk लिया है. You can see here 15,800 put short किया मैंने. 15,800 puts which is just 20 points away. मान लो at the money put short करके बैठा हूं मैं, and the stop loss for this is somewhere around 42 के आसपास रखा मैं. तो जैसे वो stop loss hit हो जाएगा, so most probably I'll again switch it back to 15,750 levels. तो मेरा मानना ये है कि इट शुड नॉट स्पाइक अप टिल 42 लेवल्स. दैट इज बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस विल आल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट, क्योंकि ब्रेकआउट, इफ यू कैन सी द प्राइस एक्शन पैटर्न, ट्राई किया नीचे आया, ट्राई किया नीचे आया, ये अभी ब्रेकआउट दिया है.
So if at all this breakout needs to be valid, if at all this uptrend needs to be valid, then this to be held. तो ये hold करना चाहिए. So that is why I'm gonna wait for some time, and even these 15800 puts are shorted left and right. So that's why like थोड़ा बहुत advantage है. ठीक है, इतना spike up होगा नहीं ये मान रहा हूं मैं, but if at all it spikes up, I already have stop loss order in place to give the stop loss and come out of the markets. And even the calendar has also started to slightly do well. इतना अच्छा नहीं बोल रहा हूं मैं, but it's okay, it's fine, like it's doing well. But the only problem is my Bank Nifty account. Bank Nifty account पे आज कहीं पे भी मतलब straddles डाल रहा हूं, so everything is pretty much going against me. That's fine. Like days like these happen, and I'm looking at around 4.7k loss. So the moment I touch somewhere around 6k, most probably I'll come out, because account size कितना है? Account size somewhere around 4.5 lakhs का है, तो I can take slightly above 1%. अभी already 1% का loss चल रहा है, so I can take slightly 1% loss. So this calendar is now currently at what? Currently at 3k loss. कैसे मैं बोल रहा हूँ? I'll show you guys the P&L statement. Look at this. We booked 40k. Alright, 40k हमने बुक किया है. Net realized profit in 2 strikes we have booked somewhere around 22k हमने बुक किए थे. ठीक है, already in this position we have booked 22k, and total MTM कितना चल रहा है? 14k माइनस चल रहा है. उसमें 11k from today's account. So इसको निकाल दो, it becomes -25. So यहाँ पे +22 हमने बुक किए हैं, एंड यहाँ पे -25 चल रहा है. So which means to say that the straddle, I mean the calendar is still 3k down. अभी भी 3k down है, तो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा most probably. And yeah, we'll hold on to this. Any point like we'll touch 20k today, like most probably I'll just cut out the position. I don't see any additional incentive to hold on to this, considering the fact that Wednesdays can be very volatile and the premiums are shit. So alright guys, I just pulled out of my position. जब मार्केट ने ये फॉल दिखा रहा था, I wasn't expecting this levels to hold, but अभी मार्केट ऊपर वापस जा रहा है. But no problem, जैसे मेरा रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल था उसके बेसिस पे मैं एग्जिट कर दिया है. So on an intraday basis we made somewhere around 16k. यहाँ पे जो 2.5k का जो लॉस दिख रहा है इसका, that is वो एडजस्टमेंट है. इसका एडजस्टमेंट है, वो कैलेंडर स्प्रेड का एडजस्टमेंट है, एंड द कैलेंडर स्प्रेड इज स्टिल अराउंड 3k डाउन. अभी भी 3k माइनस में ही चल रहा है. सो वी मेड अराउंड 16k फॉर द डे, एंड हियर ऑन द बैंक निफ्टी अकाउंट वी लॉस्ट 5k. सो 11k फॉर द डे, 10.5 to 11k बोल सकता है, एंड नॉट अ ग्रेट डे कंसिडरिंग दैट द प्रीमियम्स आर सुपर लो, एंड ऑल्सो वी हैड टू मेक 3-4 एडजस्टमेंट्स. यहाँ पे जब मार्केट ब्रेकडाउन जैसे दे रहा था, एंड उसके बाद ब्रेकआउट दिया, एंड उसके बाद यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट जैसे दिया, एंड देन ब्रेकडाउन जैसे दिया. सो या वी गॉट प्लेड क्वाइट सम इंस्टेंसेस, एंड अभी फिलहाल मुझे फिर से री एंट्री लेने का मुझे मन नहीं है, एंड आई हैव गॉट सम अदर वर्क्स एज वेल. तो इसका क्या अपडेट है वो मैं बता दूंगा. तो मोस्ट प्रोबेबली this whatever the DK that we get from these current week options, these should accelerate from now on. अभी से काफी ज्यादा एक्सेलरेशन होना चाहिए इसका डीके में, तो दैट विल कॉम्पेंसेट फॉर व्हाटएवर द लॉस वी हैड. अराउंड 3k का लॉस चल रहा है, सो दैट मींस ऑल वी नीड इज अराउंड 10-15 पॉइंट्स ऑफ डीके फ्रॉम दिस ट्रायंगल. तो जब तक वो मिल जाएगा, शायद वो बाय डे एंड ही शायद मिल जाएगा. तो व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट पॉइंट? सो सपोज लेट्स से वी स्टार्ट हेडिंग बिलो 35,000 क्लियरली, डिसाइसिवली 35,000 के नीचे अगर क्लोज दे देता है ऑन अ 15-minute कैंडल, so most probably I'll have to shift this back to 34,800. तो वहां पे मतलब फिर से मैं एक्स्ट्रा रिस्क नहीं ले सकता, तो 34,800 पे मतलब मैं कुछ करना पड़ेगा, एंड मे बी I'll think of पुशिंग दिस 35,500 to 35,400. कॉल्स को थोड़ा एक 100 पॉइंट्स नीचे शिफ्ट करने का भी देख सकता हूँ. आई एम नॉट श्योर, बट आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड. सो आई थिंक आई एम डन विद माय इंट्राडे ट्रेड्स गाइस. द टाइम इज 1 o'clock. काफी है. अभी इसके बाद अगर 2 o'clock के बाद अगर स्पाइक आ गया इधर उधर का, देन खाम का मतलब सर फोड़ने को कोई मतलब नहीं है. Of course, the market is not looking to give any spikes, but you can't say the premiums are super low. So we'll come and trade the expiry. कल देखेंगे, at least 12-15 points कलेक्ट करने का ट्राई करेंगे कल, and I'll see you guys tomorrow.